नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आपका मैं ऋषि अग्रवाल तेजस डिफेंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो तेजस डिफेंस एकेडमी, आप देखिए, आपको एक चीज हम बताते हैं कि जो एनडीए है, अब एनडीए के लिए आपको पता है कि बहुत कम समय रह गया है दोस्तों, है ना। अब एक महीना मुश्किल से, आज देखिए आज तारीख कितनी है, आज 22 तारीख है। तो आज 22 तारीख है, तो आप देखिए कि आज से अगर हम समय देखें तो हमारे पास एक महीने का समय ज्यादा से ज्यादा रह गया है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जो साइंस का जो हमारा पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो हमारा ये जो साइंस का पोर्शन है, उसको हम कम से कम समय में और एक बेहतरीन बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ कैसे हम अपना जो रास्ता है, एनडीए की जो सफलता का रास्ता है, उसको कैसे कम समय में और बहुत ही जल्दी से कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि हम कितने, हमारे पास हम ऐसे कौन सी ट्रिक्स अपनाएं, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमें आखिरी समय में हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों साइंस की एक कंप्लीट, बहुत ही प्यारा सा मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार किया है। तो इसको देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, है ना, तो उसका पैटर्न क्या था कि एनडीए ने पिछले जो आने वाले जो पिछले हमारे जो 10 साल थे, उसमें किस लेवल के, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे। मेन बात हमारी यही है। ठीक है, तो अगर हम देखें सब्जेक्ट्स की बात करें, तो अगर हमारे पास जो फिजिक्स है, अगर हम फिजिक्स में देखते हैं तो फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले, अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो 20 से 22 या 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। वेटेज अगर हम देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर इन 3 सब्जेक्ट अगर हम वेटेज देखें तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज फिजिक्स का है गाइस। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस, जो हमें सबसे पहले अपना टॉपिक कवर करना है, सब्जेक्ट कवर करना है, वो हमें फिजिक्स का सब्जेक्ट कवर करना है। ठीक है, तो देखिए, तो 20 से 23 क्वेश्चन पिछले 10 साल या हर साल में पूछे जाते हैं। 20 से 23 क्वेश्चन हर साल। तो इसका डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें तो इजी तो मॉडरेट लेवल होता है। ठीक है, इजी तो मॉडरेट मतलब पहले आसान आसान क्वेश्चन होता है, फिर धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, पर ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता। इसमें कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्ट और प्रिंसिपल। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर हमें एनडीए में क्वेश्चन जल्द से जल्द बनाना है ना दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई टॉपिक है तो उस पर वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, है ना। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान में रखनी है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 15 या 16 से 18 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी इजी टू मॉडरेट ही होता है। इसमें भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। वो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो हर साल बायोलॉजी 12 से 15 क्वेश्चन एनडीए में पूछता है, वो भी एग्जाम्पल बेस्ड, ज्यादा कुछ नहीं आता है। वो हम अभी आगे डिस्कस चर्चा करेंगे इस बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब हार्ड भी ज्यादा नहीं आएंगे कि आपसे बनेगा, बहुत बढ़िया से आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे। आगे हम अब देखते हैं कि हमें कैसे कैसे कौन सा सवाल सॉल्व करना है। हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप फिजिक्स समझे कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं फिजिक्स का जो हमारा एनडीए का सिलेबस है, जो हर साल हम लोग पढ़ते हैं। कोई 6 महीने पढ़ता है, कोई 1 साल पढ़ता है ना। तो जो पूरा सिलेबस है, तो देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले है काइनेमैटिक्स, 1D मोशन, 2D मोशन। जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, कोई चीज काम कैसे कर रही है, कोई चीज चल कैसे रही है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कोई चीज हवा में कैसे उड़ रही है, ये चीज हम लोग इसमें समझते हैं। दूसरा बात है लॉज ऑफ मोशन की। जो न्यूटन ने जो 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, वो कौन कौन से थे, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते थे, वो चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी, इससे भी एनडीए बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, वर्क पावर एनर्जी से। ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ऑक्सीलेशन, वेव एंड साउंड हो गया। ये वो सिलेबस है देगा जो हम पूरे साल 6 महीने मेहनत करके पढ़ते हैं। तो इनमें से वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें इस 1 महीने के दौरान, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो इस महीने के दौरान जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है,
तो अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए ये मोस्ट प्रोबेबल एरियाज है जहां से कि एनडीए सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। अगर हम पिछले 10 साल का देखें तो पिछले 10 साल में एनडीए ने इन टॉपिक से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आपको साइंस का पेपर इजीली क्रैक करना है ना, तो अगर आप इतने टॉपिक्स भी अच्छे से रिकवर, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तो आप बहुत इजीली साइंस का पेपर हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वेटेज की, तो पहले बात करते हैं भाई लोग ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या है बच्चों, ऑप्टिक्स में एनडीए 12 से 14 क्वेश्चन हर साल पूछता है। अगर देखा जाए, मैं बता देता हूं, पहले 2 साल पहले भी अगर हम लोगों ने देखा था तो 8 से 10 क्वेश्चन एनडीए पूछता था। ठीक है, तो इतना तो हम लोग वेटेज मान के चलेंगे सर, 8 से 12, 8 से 13, 8 से 11, इतने तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ऑप्टिक्स में 2 चीज आती है, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो जो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना, वहां पर एनडीए ज्यादा क्वेश्चन लेता है। वेव ऑप्टिक्स से भी पूछता है पर उसमें इतना उसका वेटेज है जितना रे ऑप्टिक्स का वेटेज है। ठीक है, तो हम चीज ये देखेंगे, इसमें जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, अगर रे किसी पे पड़ रही है तो किधर जाएगी, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना। और ऐसा देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई रे किसी भी लेंस पे पड़ेगी या किसी भी मिरर पे पड़ेगी तो वो उसकी इमेज क्या बनेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या कोई इनका प्रिंसिपल इंसिडेंट रे क्या होती है, आसमान में तारे तो हैं, वो हमें दिखते क्यों है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जब बारिश होती है तो अगर रेनबो बनता है तो वो क्यों बनता है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो आपको सिर्फ इसके इस चैप्टर में क्या देखना है, एग्जांपल्स देखने हैं, और वो एग्जांपल्स मतलब कौन सा टॉपिक किस प्रिंसिपल पे काम करेगा वो देखना है बस। इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना समय अभी नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन हर साल एनडीए करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से पूछता है। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एनडीए पूछता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है बच्चों, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, देखिए लॉ, गैसेज लॉ कौन कौन से हैं, कैसे कैसे वो अप्लाई होते हैं, हमें पता है, हमें लॉ पता है कि है, और वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा हमें ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमें याद है बट हम उसके न्यूमेरिकल्स बनाने में अभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है। ठीक है बच्चों, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या देखेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, और किस प्रिंसिपल पे काम करेगा वो देख लेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे बस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है मैकेनिक्स का एनडीए में। 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 भी, कभी कभी 3 भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अब मैकेनिक्स में क्या है जी, देखिए मैकेनिक्स में देखो हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं 1D 2D मोशन। ठीक है, कोई चीज चल रही है, कैसे चल रही है, ओके। या फिर ग्रेविटेशन में क्या होता है, कि कोई चीज अपनी 2 ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं तो वो क्यों खींच रहे हैं। ठीक है, या फिर पढ़ते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रिंसिपल क्या है, मेन चीज वही है। तो हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे तो उसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीलेशन वेव्स की बात करें तो ऑक्सीलेशन एंड वेव्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन वेव्स में क्या आएगा, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताइए अगर हमारे पास, हमारे देखिए अगर ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये हमारे पास पेंडुलम है, अगर वो मोशन में होगा, ठीक है, तो कौन सी जगह पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किस जगह पे काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहां पे ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहां पे 0 होगी। तो हमें सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना है बस, हमें ज्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये था बच्चों फिजिक्स का। ठीक है, जो फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में एनडीए में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज फिजिक्स का था इसलिए मैंने आपको सबसे पहले फिजिक्स बताया क्योंकि हमें फोकस उस पर रखना है, उसका वेटेज ज्यादा है। अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये जो सिलेबस है जो आप लोग 1 साल में कंप्लीट करते हो, 6 महीने में कंप्लीट करते हो, अब हमें इसे 1 महीने में कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैसेस लॉ, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे चर्चा करूंगा इस बारे में। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मींस पीरियडिक टेबल के बारे में बात करेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग,
दो दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। हम कुछ भी चीज यूज करेंगे, वो कोई केमिकल जो हमने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो वो काम कैसे, वो बनता कैसे है, इस चीज के बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास सिलेबस था उनमें से वो कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनडीए में पूछे जाते हैं। सिंपल सा फंडा हमें ये देखना है, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम पूरा सिलेबस पढ़े, हमें वही पढ़ना है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए और कम से कम समय में हम उसको सॉल्व कर सके और ज्यादा नंबर पा सके। इससे क्या होगा, तुम्हारा रास्ता आसान होगा एनडीए क्रैक करने का। हमें एक महीने में ही इतना अपने आप को मजबूत कर लेना है कि हम एनडीए के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जो एक बार चीज पढ़े वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबसे ज्यादा देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से एनडीए में केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। क्या आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है कि कौन सा है जो जो हमारे पास साइंटिस्ट है किसने क्या डिस्कवरी करी, ठीक है, उसका क्या प्रिंसिपल था और उससे हमने क्या ऑब्जर्व करके निकाला, निचोड़ क्या निकाला, हमें वो चीज देखनी है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करी जाए तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, अब उसमें नोबल गैस कौन सी है ना, कोई एलिमेंट किसी ग्रुप में रखे गए तो क्यों रखे गए हैं, ये हमें चीज देखनी है, ओके। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग में क्या पूछ लेता है, देखिए दो क्वेश्चन है, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या पूछता है, दो केमिकल आपस में मिल रहे हैं, उनमें कौन सा बॉन्ड लग रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड लग रहा है, इक्विवेलेंट बॉन्ड लग रहा है, किस तरह के बॉन्ड से वो आपस में मिले हैं, है ना, या कोई फॉर्मूला है या फिर कोई रिएक्शन पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा हमें नहीं, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें अभी किसी भी फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछता है एनडीए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखें पिछले 2 सालों में तो आइसोमेरिज पे क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोमेरिज किस टाइप का होता है, अगर हम इसमें आइसोमेरिज देखें, आइसोमेरिज फाइंड कैसे करता है वो चीजें देखनी है, ठीक है। कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन काम कैसे करेगी, है ना, नेमिंग, जो रिएक्शन उसकी नेमिंग, कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है, वो चीज मेन है कि वो नेमिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन तो नेमिंग पे पूछता ही ये कंफर्म है, ठीक है। तो नेमिंग हमें आनी चाहिए, आईयूपीएसी क्या बोलते हैं उसको, आईयूपीएसी जो नेमिंग है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करें, अब भैया मेटल नॉन मेटल में कौन सी चीज हमारी डेली लाइफ में मेटल एंड नॉन मेटल्स में यूज होती है, कौन से इसके कुछ कंसेप्ट है कि नॉन मेटल कोई कंपोनेंट, अगर हम कोई कंपाउंड बनाते तो कैसे बनाते हैं, ये चीज देखनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड का मतलब जो हमारा रोज एवरीडे लाइफ में यूज हो, इससे भी अच्छे खासे, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मैंने बोला नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड से भी 7 क्वेश्चन आए हैं और इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड से भी 5 क्वेश्चन हर साल पूछता है एनडीए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप लोग नॉन मेटल एलिमेंट्स कंपाउंड कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप ये केमिकल कंपाउंड्स कंप्लीट कीजिए, और थर्ड आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए, और फोर्थ आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। अगर आप ये 4 भी अच्छे से बना लेंगे ना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो एनडीए 15 से 18 क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसमें से आपके 12 तो बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो ये हमारी केमिस्ट्री की बात थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी में भी 10 से 12-13 क्वेश्चन हर साल एनडीए पूछता है। अब बायोलॉजी की बात करें तो अगर हम इसका सिलेबस देखें तो इसमें लिविंग वर्ल्ड, सेल साइकिल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, टिश्यूज, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन में दोनों आ जाएगा, एनिमल एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब कुछ हम इसमें देखते हैं। हेल्थ एंड डिजीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये सिलेबस है जो हम पूरा कवर करते हैं 1 साल या 6 महीने में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम 1 महीने में बहुत ही जल्दी से उसको कवर कर सके, ठीक है। तो अगर हम देखें ये मोस्ट प्रोबेबली इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से एनडीए पूछता है। अगर हमें देखा जाए, अगर सेल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो डिस्कवरी है सेल्स की वो करी किसने, उस साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए और उसका ईयर याद होना चाहिए, बस साइंटिस्ट का नाम पूछेगा,
या फिर उसका ईयर पूछेगा कि किस ईयर में उस सेल की डिस्कवरी हुई, दैट्स इट। ये दो इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, या फिर दोनों का डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जांपल्स याद होने चाहिए, मेन चीज है एग्जांपल। बायोलॉजी पे एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल किसको बोलते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट जिनसे मिलकर के सेल बनता है उसको बोलते हैं लोग सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल क्या काम करता है हमें ये पता होना चाहिए। अलग अलग सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग काम है जो एक सेल को जिंदा रहने में मदद करे, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका वर्क पता होना चाहिए। लास्ट में है एनिमल सेल। एनिमल सेल शेप क्या होता है एनिमल सेल का, एनिमल सेल किस में प्रेजेंट होता है, हमें ये पता होना चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं। अगर टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में भी दो है, एक है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू में टाइप्स कितने होते हैं प्लांट टिश्यू के, फॉर एग्जाम्पल प्लांट टिश्यू है तो उसमें तीन है, मेरिस्टेमेटिक, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमें पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता तो क्या है, सबको पता होता है, बट वो प्रेजेंट कहां होता है, उसका मेन काम क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एनिमल टिश्यू की बात करें, एनिमल टिश्यू के टाइप्स और वो एनिमल्स में क्या काम करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स मेनली फोकस करेंगे हम लोग बायो में, हर कोई भी अगर हम कंसेप्ट पढ़े तो बायो में हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। डिजीज की बात करें, वो डिजीज जो बैक्टीरिया से हो वो हमें पढ़नी है, फंगाई से हो वो हमें पढ़नी है, वायरल डिजीज वायरस की वजह से है वो हमें पढ़नी है। डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में या प्लांट में या ह्यूमन में किसके कारण क्या डेफिशिएंसी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन, वाइटामिन की कमी से बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है, तो उस विटामिन का नाम एंड उससे होने वाली डेफिशिएंसी, ये दो चीज याद करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे दो तीन टॉपिक। अब क्या क्या, जैसे कि देखिए कोई बीमारी है, कोई हमारे पहले पेरेंट में थी, फिर जब क्या हुआ आगे जो भी हमारी जो ऑफस्प्रिंग बने उसमें वो डिजीज होगी नहीं होगी, इसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जो पहले तो पेरेंट में थी फिर वो कहां आ गई, उसके ऑफस्प्रिंग में आ गई, ठीक है। ये चीजें हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, प्लांटे, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम ऐसी है, इसका आपको नेचर पता होना चाहिए। कौन सी इसमें प्रोकैरियोटिक है, कौन इसमें यूनिसेलुलर है, कौन इसमें मल्टीसेलुलर है ना, और उसके एग्जाम्पल्स, बस उसके एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में पूरा एनिमल बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए बस। प्लांट किंगडम में प्लांट सेल, प्लांट किंगडम में हम लोग पूरा प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे प्लांट ग्रो होता है, इसमें भी एग्जांपल देखना है ऊपर ऊपर बस। पर सबसे इंपॉर्टेंट 5 किंगडम अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और फिजियोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी का मेन पार्ट जिसको कहा जाता है, तो जो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एनडीए, ठीक है। मैंने इतने सारे लिखे हैं, बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या आपका हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, सिक्रीट कब करेगा, ठीक है, ये चीजें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस एक्सेल और इनहेल तो हम लोग करते हैं, तो इसमें रेस्पिरेशन सिस्टम में होती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, उनके अपने अपने एक रेशियो है, वो वॉल्यूम्स हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी एयर ये नेजल कैविटी से हमारे एल्विलाइज में जाती है तो कैसे जाती है, क्या काम करती है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी हम लोग हार्मोन्स का याद करेंगे, बस कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है वो। सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारा पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी, जब हमारा ब्लड आर्टरी से वेन्स में जाएगा तो क्या होगा, वेन से आर्टरी में जाएगा तो क्या होगा, कौन सा वेल्व कब खुलेगा, जब वेल्व बंद होता है तो जो साउंड आती है, जो हमारे जो धक धक की आवाज आती है उसको बोलते हैं लव एंड डब साउंड, तो वो कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वो हमें देखना है बस। और स्केलेटल सिस्टम में हम लोग अगर पढ़ें तो स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है वो, ठीक है, और हमारी बॉडी के किस एरिया में कितनी नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती है, मेनली हमें यही देखना है, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ आया होगा। थैंक यू।